नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं विनोद लाहौर। इस समय हमारे साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया जी हैं। कटारिया जी नमस्कार। नमस्कार। कटारिया जी, आज जैसे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो उस पर कांग्रेस क्या है? देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे उससे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे हरियाणा के युवाओं का हक मारा जा रहा है। कैसे एचपीएससी के अंदर कैसे बाहरी व्यक्तियों को तवज्जो देकर हमारे हरियाणा का जो भविष्य है उसको अंधकार में डाल रहे हैं। और दूसरा आप देखें कैसे ये आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। इन सभी विषयों के अंदर हम 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे पंचकुला के अंदर एचपीएससी का घेराव कर रहे हैं अपने हरियाणा के युवाओं के लिए। उनको घेरने का काम करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हमारे युवाई का जो भविष्य है वही स्वर्णिम नहीं रहा, उसी को अंधकार में डल गया, तो उसका फायदा क्या है। और ये तो वही भाजपा सरकार है जो कहती थी कि भाई हम लोगों को नौकरी देंगे, हम जिसमें सी टैट और एच टैट ये क्लियर कर दे उनको देंगे। तो ये तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दी इन्हें 35% का। नौकरी तो दी जा रही है ना, बिना पर्ची बिना खर्चे। नहीं, वो तो आपको ही पता है कि ये तो ऐसे लोग हैं जिनके तो एचपीएससी के दफ्तर में पैसे मिले हैं। ये तो इन्होंने फॉल्स नैरेटिव हमारी पार्टी के खिलाफ चलाते हैं। ये इनसे बड़े भ्रष्टाचारी लोग तो इनसे बड़ी तो रेट लिस्ट थी इनके टाइम में तो, और आज तक चली आ रही है। तो ये इन्होंने फॉल्स नैरेटिव चला रखा है। पहले तो ये बताएं कि इनके एचपीएससी के चेयरमैन के पास ड्रॉर में करोड़ों रुपए कहाँ से आए? आप लगातार एचपीएससी का जो गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपके पास कोई ठोस सबूत है या वैसे? ठोस सबूत तो सामने ही है जनाब। आप देखिए कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के अंदर अब पीजीटी अपने कंप्यूटर साइंस में आप देखिए 39 लोग भरे जाते हैं और सारे खाली छोड़ दिए जाते हैं। तो इसका क्या हमारे जो हरियाणा का युवा है, क्या जिसका पूरे दुनिया में डंका बजता हो और वो आज 35% क्राइटेरिया में फॉल कर जाए, जिन बच्चों ने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया हो और आज वो कहते हैं कि भाई आप हमारे 35% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे, जो जो जेआरएफ में नंबर 1, हर पोस्टों में नंबर 1, उसके बाद भी इनके साथ ठगी, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। अब यूजीसी का नाम लिया, तो यूजीसी पे जो कानून में जो बदलाव अभी हुए हैं उस पर हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, अभी तो मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। आगे जैसे, क्योंकि आज के दिन तो वो रूल ही नहीं है, तो आगे जैसे करते हैं शरारत करेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे क्या। निवेश कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखो, अभी तो जो होने चाहिए बदलाव नहीं देखो हुआ। अभी तो जुड़ा मैं वो होने ना होने की बात तब होगी जब ये होगा। अभी तो इसके ऊपर स्टे लग रखा है, सब जुडिस है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया तो उस पर कमेंट करने कोई औचित्य नहीं। तो हरियाणा कांग्रेस जो है सरकार को घेरने के लिए क्या बड़ा प्रदर्शन करेगा? अब देखिए, हरियाणा कांग्रेस तो आज भी हमारे माननीय सांसद साहब राव नरेंद्र जी ने बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर सोनीपत में किया। ऐसी 17 तारीख को हम खुद सड़कों पर होंगे। माननीय सांसद जी और राष्ट्र हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी खुद सड़कों पर घूम रहे मुद्दा उठाने के लिए, कैसे बुजुर्गों की पेंशन काट दी इन लोगों ने। नहीं, युवा कांग्रेस जो है प्रदर्शन पर कर रही है या कुछ संगठन को मजबूत करने पर भी ध्यान है? देखो, संगठन सर्वोपरि है। संगठन में अगर हम अपने युवाओं को नहीं लाएंगे, हम तो घर घर चौपाल चौपाल जा रहे हैं युवाओं को जोड़ने के लिए इस संगठन के साथ। तो जब तक हम संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, लोगों को अपने बूथ तक नहीं लेके जाएंगे, तो एक बूथ पे 4 यूथ, एक डिजिटल यूथ, कि भाई एक सोशल मीडिया के माध्यम से उस बूथ की बात उठाए और 4 यूथ जो आपके पूरे शहर की अपने बूथ की बात बता पाए। तो उस तरीके उस योजना में हम काम कर रहे हैं और जल्दी हम मंडल तक तो पहुंच ही गए हैं। अब बूथ बाय बूथ हम अपनी कमेटी तैयार कर रहे हैं। कटारिया जी, जो है प्रदेश के अंदर अपराध और गैंगवार की खबरें बढ़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज जब सरकार विफल है? सरकार तो विफल ही विफल है। आप देखिए कैसे रंगदारी का बोलबाला है। सरकार के मंत्री संतरी जहाँ पर हैं वहाँ पर धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, हवा में बंदूकें लहराई जा रही हैं। तो ये अराजकता इनने खुद फैला रखी है, खुद संलिप्त हैं ये लोग। और हमें मुसीबत आएगी जिस प्रदेश को जब कांग्रेस की सरकार थी, जो प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वो नंबर 1 है अपराध में, साइबर फ्रॉड में। सबसे ज्यादा अगर कहीं मुकदमे हैं तो हरियाणा में। और रंगदारी की तो आप बात ही मत करें। लाडवा जैसी जगह पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर हरियाणा में कहीं पर सबसे ज्यादा रंगदारी के मुकदमे दर्ज है तो लाडवा में। पानीपत भी अछूता नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है। ना तो नस्ल सुरक्षित है, ना फसल सुरक्षित है। आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, जब हमारी सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तब भी आप देखिए हमारी कोई भी भर्ती कभी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हुई। भाजपा की आज एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जो पूरी थ्रू ऑन थ्रू निकली हो। सारी भर्ती चैलेंज है कोर्ट के अंदर। तो हमारा तो रोड मैप तैयार है। आप सरकार बनाइए, युवाओं के अंदर
हम उनको बताएंगे अपन घर घर जाके कि भाई अगर कोई आपको नौकरी पारदर्शिता दे सकता है तो कांग्रेस के विफल सरकार रही है। आप कोई कॉलोनी उठा के देख ले, कोई गांव उठा के देख लें, वहां पे मूलभूत सुविधाएं गायब हो गई हैं। रोड, सीवर, पानी, उसके बाद नगर निगम के धक्के, प्रॉपर्टी आईडी के धक्के, फैमिली आईडी के धक्के। तो हमारी तो हरियाणा की जनता धक्कों में ही लग रही है। मिला उनको कुछ नहीं है, मिली सिर्फ ठगी है। संसद के अंदर एक विपक्ष के नेता को बोलने तक नहीं दिया जाता, उसकी सांसद ही करे फिर खत्म करेंगे। देखो, ये डरते हैं। ये राहुल गांधी ने पता है कि अगर राहुल जी एक ऐसे मात्र जननायक हैं जिनको पूरा देश देख रहा है कि भाई जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के उनको बोल सकते हैं कि मोदी आपने चोरी की है, और सब डरते हैं। तो मोदी जी के सामने हमारे राहुल जी हैं जो पूरी टक्कर ले रहे हैं, और जननायक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप युवा नेता हैं, तो क्या हरियाणा कांग्रेस में जो है युवाओं को मौका मिल रहा है, मिलना चाहिए जो? बिल्कुल मिलेगा, 100% पहले भी मिला है। सारे युवाओं को, जो भी युवा अपने विधानसभाओं में एक्टिव हैं, उन सबको मौका दिया जाएगा। और हम पर्सनली खुद इस चीज़ का नोट कर रहे हैं कि कौन कौन युवा साथी जो अपने अपने एरिया में सबसे ज़्यादा मुद्दे उठा रहे हैं, जो अपने एरिया की 36 बिरादरी की बात उठा रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। और उनको जल्दी पार्टी भी, वो कहते हैं ना, पद भी देंगे और सम्मान भी देंगे। तो जल्द अभी कुछ लगता है कुछ नेता जो है संगठन से ऊपर समझ रहे अपने आप को? देखो, संगठन, मैंने आपको पहले कहा, संगठन सर्वोपरि है। और नेता अपने अपने एरिया में कोई कुछ कर ले, पर यह कि संगठन साथ है तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अगर संगठन सुदृढ़ होगा तभी आप जीत पाएंगे। तो एक युवा नेता के तौर पर क्या संदेश देगा अपने युवाओं को? मैं सब हरियाणा के सभी युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो आपको आपके एरिया की बात उठाने के लिए आपको नेता बना सकता है। आपको जो अंतिम व्यक्ति इस समाज में जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, उसकी आवाज़ आप बन के हमारे संगठन के साथ जुड़ के उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये थे हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया जी, जिन्होंने बताया कि हरियाणा युवा कांग्रेस जो है, हाँ, सरकार को घेरने के लिए बहुत जल्द सड़कों पर 6 महीने से सड़कों पर ही है। लेकिन बड़ा आंदोलन अभी यहाँ बेरोजगारी को लेकर, और जो पेंशन योजना उनको काटी जा रही है, उसको लेकर के सड़कों पर यहाँ उतरने जा रही है। और उन्होंने युवाओं से भी एक संदेश दिया है कि हरियाणा युवा कांग्रेस की ओर बढ़े, यहाँ सम्मान मिल सकता है। विनोद लाहौर, पंजाब केसरी टीवी, समालखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।